हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों तारीख है 16 नवंबर 2022 और यहाँ पे 17 नवंबर यानी कि एक्सपायरी डे के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का एनालिसिस लेकर आपके सामने में हाजिर हूँ। दोस्तों वीडियो पसंद आए जरूर फीडबैक करिएगा और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को अगर डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। तो चलिए शुरुआत करता हूँ 17 नवंबर 2022 के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस। सबसे पहले ये बैंक निफ्टी का आपके सामने में चार्ट है और बैंक निफ्टी के बारे में मैंने कल क्या बताया था आपको कि जैसे ही ये अपना प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगा अपसाइड में 42,300 350 वाला आपको एक रैली मिलेगा। और ये देखिए एकदम वहां से 200-250 पॉइंट का रैली दिखाया, लगभग 42,600 का हाई मार दिया। तो प्रिडिक्शन बिल्कुल सही हुआ और मैंने ये भी कहा था कि 42,600 से 700 के आसपास से रिजेक्शन मिलना स्टार्ट हो जाएगा, वहां से गिरावट भी आएगा। तो वहां से गिरावट भी अच्छा खासा देखने को मिला और नीचे फिर 42,400 आया, फिर वहां से जंप कर गया। तो दोनों ही साइड के आज मूवमेंट बने निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। तो सबसे पहले हम लोग इसके पूरे डेली के चार्ट को देख लेते हैं, निफ्टी का बैंक निफ्टी का एनालिसिस, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलेंगे निफ्टी के तरफ में। तो इसको सबसे पहले डेली के चार्ट पे शिफ्ट कर लेते हैं। तो डेली के चार्ट पे अगर आप हाई देख रहे हैं तो 42,611 का इसने हाई लगाया, 40 से 2,600 के आसपास का। और क्लोजिंग कहाँ पे कर रहा है? क्लोजिंग कर रहा है 42,535 के आसपास में। तो आप देखिए 611, ध्यान से देखिए 611 का हाई है, 535 के आसपास की क्लोजिंग है। तो आप ये कह सकते हैं कि मात्र 60 पॉइंट से 70 पॉइंट ही नीचे क्लोज हुआ, यानी कि मूवमेंट अभी भी ये अपसाइड के आसपास में है क्योंकि हाई इक्वल टू क्लोज चल रहा है, पॉजिटिव मूवमेंट है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए कल के लिए हमारा यही रेजिस्टेंस एरिया बनेगा, 42,625 के ऊपर आपकी बाइंग बनेगी। लेकिन ध्यान रखना है दोस्तों कि कल है एक्सपायरी। कल क्या है? एक्सपायरी है। तो एक्सपायरी पे आपको खास समझदारी का परिचय देना है और वहां पे पेशेंस रख के ट्रेड कर रहा है। तो 42,625 के ऊपर की बाइंग बनेगी, आपको इस बात का ध्यान रखना है। और जब इसके ऊपर 42,625 के ऊपर आपकी बाइंग बनेगी तब टारगेट आपको पहला वाला जो रेजिस्टेंस एरिया है वो है 42,700 यहाँ पे। अब देखिए ऊपर के जो भी लेवल निकलेंगे वो सिर्फ एक कैलकुलेशन बेस और एक अंदाजे से निकलेगा क्योंकि ऊपर खुला आकाश है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ रेजिस्टेंस ऑप्शन चेन को देख के ही पता चल सकता है, बाकी कुछ नहीं। 42,700 का एक टारगेट मिलेगा और 42,800 का। फिलहाल ये 42,800 के ऊपर जाने के मूड में नहीं होगा क्योंकि 42,800 के आसपास से गिरावट मिल जाएगा और 43,000 राउंड नंबर का रेजिस्टेंस है। तो इसके पास तो अभी हम नहीं जाएंगे लेकिन 42,800 तक क्लेम करने की क्षमता रखते हैं यहाँ तक, ठीक है। तो 42,800 तक आ सकता है। अभी मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करता हूँ और ये कर दिया मैंने 15 मिनट के चार्ट पे शिफ्ट। तो अभी क्या बात हुआ कि 42,625 के ऊपर की बाइंग होगी, 42,625 के ऊपर की बाय करेंगे आप। टारगेट आप 42,700, 42,800 और 42,900 तक मैक्सिमम, जो कि 43,000 के आसपास होगा, यहाँ तक पहुंच सकता है। इसके नजदीक में आपको प्रॉफिट बुक करके सेल कर देना है, टेंशन नहीं लेना है। तो 42,625 के ऊपर की बाइंग तब तक बाय नहीं करेंगे जब तक इसके ऊपर नहीं निकल जाए। 42,700, 800 और 900 का टारगेट आप यहाँ से कॉल ऑप्शन ले सकते हैं 42,600 के स्ट्राइक प्राइस का। और नेक्स्ट एक्सपायरी का लेना है, करेंट एक्सपायरी का नहीं लेना है। यानी कल 17 नवंबर है ना, तो 17 नवंबर के एक्सपायरी का नहीं लेना है, बल्कि नेक्स्ट जो 24 तारीख का वाला आएगा वो अगला एक्सपायरी वाला, वो वाला लेना है, ठीक है ना। जो थर्सडे का एक्सपायरी वाला उस ये होगा, हाँ वो वाला एक्सपायरी का लेना है। तो अगला थर्सडे वाला लेना है, मंथली आप समझ सकते हैं, मंथली के जस्ट नज़दीक वाला आप वहाँ वाला लेना चाहेंगे। करेंट सेम डे वाला मत लीजिएगा, उसमें क्या होता है प्रीमियम आपको ज़्यादा मूवमेंट नहीं बनेगा, तो ये ध्यान रखना है। अब अगर ये नीचे गिर जाता है, मान लीजिए ऊपर नहीं जाके ये नीचे आने के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है। तो ये अगर ये नीचे आने की कोशिश करे तो नीचे आने के लिए हमारे पास ये लेवल है, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर में भी देखिए, यहाँ पे भी एक लेवल है। ये क्या है? ये एक बॉक्स है। तो बॉक्स के ऊपरी हिस्से पे बाय आ रहा है तो बॉक्स के निचले हिस्से पे सेल करेंगे, ये है। तो बॉक्स का जो निचला लेवल है वो कितना आ रहा है? 42,400 का। कितने का आ रहा है? 42,400, 42,400। देखिए यहाँ पे सेफ ट्रेडर सेल करेंगे। जो रिस्क लेना चाहते हैं ना वो 42,500 के नीचे भी सेल कर सकते हैं। जो रिस्क लेना चाहते हैं वो 42,500 के नीचे भी सेल कर सकते हैं, रिस्की ट्रेडर। लेकिन जो सेफ ट्रेडर होंगे वो कहाँ सेल करेंगे? वो 42,400 के आसपास में नीचे में सेल करेंगे इस बॉक्स एरिया के टूटने के बाद। तब जो टारगेट खुलेगा दोस्तों वो खुलेगा 42,300, 42,200। ये आपको ध्यान रखना, यहाँ 200 पॉइंट की रैली अब बहुत खराब होने की कंडीशन में इस एरिया पर आएगा जो कि 42,100 के आसपास आता है। इसके नीचे फिलहाल नहीं जाएंगे। आप पुट ऑप्शन आप 42,400 का ही ले लीजिए,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पुट ऑप्शन कितने का, 42,400 का ही स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लेके चल सकते हैं। तो इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर हो गया। ये है बैंक निफ्टी का लेवल। अब मान लेते हैं कि हमें गैप अप और गैप डाउन सिनेरियो मिल जाए। तो अगर ये गैप अप मिल जाता है तो कितना गैप अप, मान लीजिए 300 पॉइंट का गैप अप होगा, है ना, क्योंकि बैंक निफ्टी में अगर गैप अप डेटा की बात करें तो 100 पॉइंट से कोई फायदा है नहीं, तो कम से कम 300 पॉइंट। तो जैसे ही 300 पॉइंट ओपन होगा तो लगभग 42,800 के आसपास पहुंच जाएंगे या 42,900 के आसपास पहुंचेंगे, यही तो होगा। 300-350 के पास में पहुंचेंगे, तो इसी दो रेंज के आसपास कहीं पहुंचेंगे। तो इस एरिया पे चूंकि कल है एक्सपायरी, तो आपको यहाँ पे सेल करना है। डायरेक्टली गैप अप खुलता है तो आपको यहाँ सेल करना है। नीचे टारगेट खुलेगा 42,700, 42,600 और आज का जो क्लोजिंग प्राइस है 42,500 के आसपास, वहां तक 42,500 तक आ सकता है। ज्यादा खराब होने की स्थिति में 42,400 आएगा, यहां तक भी चांस बन सकता है। तो आप गैप अप कंडीशन में सेल करिए और आप यहां से पुट ऑप्शन ले सकते हैं। कितने का स्ट्राइक प्राइस का पुट लेके चलेंगे पी, तो आप 42,800 के ही स्ट्राइक प्राइस का लीजिएगा, 42,800 का ही पी ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये हुआ गैप अप सिनेरियो में। और गैप डाउन में, तो गैप डाउन में भी अगर 300 पॉइंट खुलता है नीचे 350 पॉइंट, तो ये 42,100 वाला लेवल आएगा, है ना, गैप डाउन में। तो आपको भी मैंने क्या बोला कि यहाँ तक पे तो हम एकदम सेफ है। कमजोरी तब तक नहीं होगा जब तक हम 42,000 के नीचे ट्रेड ना करें। तो 42,100 के आसपास अगर खुलता है इसके लमसम पास में भी, तो आप बाय करके चल सकते हैं। टारगेट ऊपर खुलेगा 42,200 से लेके 42,500 तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। आप यहाँ से कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, सीई लेके चल सकते हैं 42,100 के स्ट्राइक प्राइस का, 42,100 के स्ट्राइक प्राइस का आप सीई लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये है पूरा का पूरा बैंक निफ्टी का विश्लेषण। अब चलिए जरा हम लोग निफ्टी को देख लेते हैं कि निफ्टी क्या कर रहा है। तो निफ्टी का डेटा आपके सामने लगा रहा हूं और ये लग गए निफ्टी। सबसे पहले इसका भी हम लोग डेली का चार्ट देखेंगे, ठीक है। आते हैं यहाँ पे डेली के चार्ट पे। देखिए तो डेली के चार्ट पे अगर आप हाई की बात करें तो डेली के हाई पे इसने 18,442 का इसने हाई मारा है। कितना का है, 18,442 का, यानी कि आप इसको राउंड नंबर में 18,450 कह सकते हैं कि यहाँ का हाई मारा है। लो मारा 18,344, यानी कि 100 पॉइंट का रेंज में ट्रेड हो रहा है। कितने पॉइंट के रेंज में, 100 पॉइंट के रेंज में। क्लोजिंग 18,409 के आसपास में कर रहा है, बढ़िया जगह पे। तो बाइंग के लिए लेवल कौन सा होगा, तो इसके लिए आपको छोटा टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करना पड़ेगा। अगेन मैं फिर से याद दिला दूं कि कल है एक्सपायरी, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान आपको रख के चलना है। अब ये मैंने कर लिया है इसको 15 मिनट के चार्ट पे शिफ्ट। देखिए ये एक ना रेंज में बना हुआ है, ये भी ज्यादा मूवमेंट बढ़िया नहीं दिखाया, खास उतना नहीं, लेकिन एक नीचे से एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, ऊपर से आप देख रहे हैं तो एक हॉरिजेंटल लाइन का रेजिस्टेंस। अगर आप इस तरह से देखेंगे तो ये आपको एक ट्रायंगल पैटर्न नजर आएगा, ठीक है। यहाँ पर तो हमें कोशिश करना है कि हम इस ट्रायंगल पैटर्न के ऊपर बाइंग करें और इस ट्रायंगल पैटर्न के नीचे सेल करें। अगर इसके ऊपर बाय करते हैं तो हमारा बाइंग लेवल खुलेगा 18,450, इसके ऊपर आप बाय करिए, ठीक है। लेकिन याद रखना है कि ये नया रेजिस्टेंस लेवल होगा और इसके ठीक आसपास में एक रेजिस्टेंस है 18,500 जो कि साइकोलॉजिकल लेवल है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझदारी से यानी कि प्रॉफिट बुकिंग का सामना करना पड़ सकता है। 18,450 के ऊपर बाय करिए, टारगेट 18,500 और 18,550 का होगा। आपको जितना कोशिश करना है 18,550 के आसपास में प्रॉफिट बुक करके रिवर्स पोजीशन सेल का बनाने का कोशिश करना है, ये ध्यान रखना है। लेकिन पहला कंडीशन 18,450 के ऊपर बाइंग करेंगे और अगर आप बाय कर लेते हैं तो बाइंग में आपको यहाँ से कॉल ऑप्शन बाय लेना है, सीई को बाय करना है 18,450 का कॉल ऑप्शन आप बाय कर सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन ऊपर, लेकिन ये कॉल ऑप्शन वही नेक्स्ट एक्सपायरी का रहेगा, पुट भी रहेगा तो नेक्स्ट एक्सपायरी का रहेगा, ये ध्यान रखना है। जो मैं बता रहा हूँ वो नेक्स्ट एक्सपायरी का लेना है, सेम डे का मत लीजिएगा। तो ये है बाइंग लेवल। अब सेलिंग के लिए हम इस ट्रेंड लाइन का यूज करेंगे, जब तक इसके नीचे ना आ जाए हम सेल नहीं करेंगे। इसके नीचे आने का मतलब है कि 18,350, ठीक है। सेल करने के लिए जो लेवल खुलेगा वो 18,350 के नीचे निकलने पर सेल करेंगे। 18,350 के नीचे निकले बिल्कुल सेल मारिए। जो टारगेट खुलेगा वो 18,300, 18,250 यहाँ से आएगा इस एरिया पर, और 18,200 ये मैक्सिमम लेवल आपको बनेगा। 18,200 के नीचे नहीं जाएंगे ये, क्योंकि बहुत अच्छा सपोर्ट एरिया है, तो मैक्सिमम लेवल 18,200 तक आपको मिल सकता है। पुट ऑप्शन आप यहाँ से करके चल सकते हैं और 18,350 का ही पुट ऑप्शन आप खरीदिए, कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा।
ये है निफ्टी का लेवल। अब निफ्टी डायरेक्ट गैप डाउन भी हो जाता है तो आपको डरने की बात नहीं है, क्योंकि गैप डाउन का जो लेवल आएगा मैं चाहता हूं कि हो जाए गैप डाउन 18,150 पर हो जाए, 18,200 पर हो जाए कोई दिक्कत नहीं। तब आप बहुत अच्छा तरीके से बाइंग करिए। 18,150 से लेके 200 इसका बेस्ट बाय जोन बनेगा, बेस्ट बाय जोन है ना, BBZ बेस्ट बाय जोन बनेगा, ये ध्यान रखना 18,200 से 18,150 के आसपास में। देन जो टारगेट खुलेगा ऊपर 18,250 से 18,350 तक का टारगेट आपको मिलेगा। आप कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं, इस हिसाब से आपको कॉल ऑप्शन 18,200 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चलना है। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर, ये ध्यान देना है, ठीक है। तो ये गैप डाउन लेवल हो गया दोस्तों। अगर मान लीजिए ये गैप डाउन नहीं हो गया, अगर ये गैप डाउन नहीं होके ऊपर के एरिया पे ये गैप अप खुल जाए, तब क्या करेंगे? तो गैप अप अगर ये खुल जाता है तब हमें किस लेवल पे गैप, नीचे कितना है 150-200 पॉइंट की बात कर रहे हैं तो ऊपर भी उतना ही की बात करेंगे, तो 18,600 के आसपास में खुल सकता है, या हो सकता है 18,575 पर खुल सकता है। ये लेवल हो सकता है जहां पे ये गैप अप खुल सकता है, गैप अप। तो ये एरिया अभी अब रेजिस्टेंस का काम कर जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि एक तो ये साइकोलॉजिकल लेवल है 18,600, ऊपर अब जैसे जैसे जाएगा ये आपको रेजिस्टेंस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक्सपायरी का भी ध्यान की वजह से ये रखना कि लोग प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे तो 18,600 के आसपास की एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी। सेलिंग करेंगे 18,550, 18,500, 18,450 के टारगेट के लिए, ये ध्यान रखना है। और आप यहाँ से पुट ऑप्शन लेना चाहें तो 18,600 का भी ले सकते हैं और 18,550 का भी ले सकते हैं, और वो भी नेक्स्ट एक्सपायरी का लेना है, करेंट एक्सपायरी का नहीं लीजिएगा। तो ये है गैप अप सिनेरियो में निफ्टी का लेवल। तो उम्मीद है दोस्तों सारी लेवल मैंने आपको बता दिया है। बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही यहाँ पे एक रेंज में ट्रेड करता हुआ भी नजर आ रहा है, जो कि मैंने आपको शुरू में ही दिखाया। तो पसंद आया वीडियो तो जरूर फीडबैक करें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। साथ ही RK ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। और स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो मेरे लिंक के थ्रू आप अकाउंट ओपन करें, एस्प्रेसो, फायर, सेलाइस ब्लू, एंजल 1, जेरोधा, सेमको किसी एक में, फिर मैं आपको अपने प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। तो चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।